स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन लिखा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ मास 4m और साइड इज केप्ट एज शोन। कंसीडर टू केसेस। अ पॉइंट मास 4m इज प्लेस्ड एट द p vertex of plate. A point mass m is placed at the vertex of r and plate is both cases the x coordinates of the center of mass is। देखिए क्या है ना, हमारे पास एक 4m मास की एक प्लेट दे रखी है जिसमें मास दिया हुआ 4m। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब इस 4m मास की ट्रायंगुलर प्लेट पर आप P पॉइंट पे एक 4m मास का ब्लॉक रख देते हो या फिर पॉइंट मास, और R पर एक m मास का पॉइंट रख देते हो, ठीक है। तो x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। वो कितना शिफ्ट हुआ हमें इतना ही बताना है। सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग बतानी है x डायरेक्शन में। तो चलिए देखिए पहले केस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो पहले केस के अकॉर्डिंग अगर मैं करूं तो पहले केस के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास मेरा होगा 4m x1। अच्छा x1 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि पूरे प्लेट का मास है 4m और x1 क्या हो रहा है, ये मास जो p वर्टेक्स पर हम रखेंगे उसके बाद जो मास शिफ्ट होगा उसकी डिस्टेंस, और 4m रख रहे हैं हम p वर्टेक्स पर। अच्छा p वर्टेक्स पर ये जो साइड है वो a है, दी गई है। तो p वर्टेक्स से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, a/2 यानी कि दूरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, a/2 और नीचे दोनों मास को जोड़ा तो कितना आएगा 8m। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरे केस में कितना होगा, वापस 4m x1, लेकिन अब मास कौन सा लेंगे, पॉइंट मास m। ये कितना दूरी पर है, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से m a दूरी पर है तो a आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 5m। दोनों मासेस को जोड़ा, इक्वेशन नंबर 2। आप ध्यान से देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वल है। कैसे, क्योंकि ये एक्चुअल में दोनों सेम, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो यहाँ पर आप कुछ भी कर लो, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा जो इनकी इक्वेशंस होगी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और नहीं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे शिफ्टिंग पढ़ रहे हैं, इसी मास से उतना ही शिफ्ट होगा जितना इस मास से होगा, तो इसलिए ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब आया 4m x1, अब इन दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। 4m x1 प्लस इसका काटा तो कितना हो गया 2ma अपॉन 8m इक्वल्स टू 4m x1 प्लस ma अपॉन 5m। m से m कैंसिल, इसमें से भी अगर मैं m निकालूं तो m कैंसिल हो जाएगा, m कॉमन लेके निकालूं तो ये m ये m ये m ये m कैंसिल। आंसर कितना बचेगा, 4x1 प्लस 2a इक्वल्स टू 4x1 प्लस a अपॉन 5 अपॉन 8। अब अगर मैं इसको थोड़ा और ढंग से सॉल्व करूं तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा a/6। बहुत थोड़ा लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा, आपको समझ में आएगा इसमें क्या चल रहा है। तो आई होप सो आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन को देखते हुए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।